हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर चॉइस। सो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो क्या क्या है इस चैप्टर में, क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। बिना इधर उधर की बात किए स्टार्ट पॉइंट पे आता हूँ। क्या करना है क्या नहीं करना है। इस चैप्टर में हम दो चीज़ें पढ़ेंगे। पहला डिस्टेंस फॉर्मूला और दूसरा सेक्शन फॉर्मूला, जो आने वाली वीडियो में पढ़ने वाले हैं। आज की वीडियो में हम ये पढ़ने वाले हैं कि डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है और यूज़ कहाँ पे होता है और करते क्या है इससे। क्लास 9 में अपने पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और उसमें ऐसे पॉइंट्स ड्रॉ कर रहे थे। 4 क्वाड्रेंट थे, मान लो एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है, बस वहाँ पे ड्रॉ कर रहे थे। आज हम यह सीखने वाले हैं कि इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस क्या है। मतलब यहाँ से डायरेक्ट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करेंगे, ये नहीं कि पहले यहाँ पे गए फिर यहाँ पे आ जाएंगे, नहीं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, डायरेक्ट लाइन कंसिडर कर दो, मतलब खींच दो। पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, इन दोनों का डिस्टेंस कितना है, डायरेक्ट लाइन खींच दो। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास दो पॉइंट्स होंगे यहाँ पे। मान लो ये है x1, ये है x2, सॉरी x1 y1, ये है x1 और ये है y1, और ये है x2 और ये है y2। हमें पता है कि जो भी कोऑर्डिनेट्स होते हैं, पहला कंपोनेंट x होता है, सेकंड कंपोनेंट y होता है। तो x1, अब हमारे दो पॉइंट्स हैं, तो x1 x2, x1 y1, x2 y2। अब यूज़ कैसे करते हैं, अगर किन्हीं दो पॉइंट्स का हमें डिस्टेंस निकालना है, पहले x x कोऑर्डिनेट को पकड़ो। क्या करना है हमने यहाँ पे, x2 में से x1 माइनस करो या फिर x1 में से x2 माइनस करो, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगने वाला है, सारी की सारी क्वांटिटी क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। अब y के सेकंड कोऑर्डिनेट, y का फर्स्ट या फिर y का सेकंड, दोनों सेम चीज़ है। चाहे आप ये वाला डिस्टेंस निकाल लो, चाहे ये डिस्टेंस निकाल लो, दोनों से आंसर आपका सेम आने वाला है। तो बिना किसी देरी के क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल, फाइंड द डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा बिटवीन द पेयर ऑफ पॉइंट्स। अब हमारे पास ये दो पॉइंट्स दे रखे हैं, इसका क्या मतलब है, ये रहा x1, ये रहा y1, ये रहा x2, ये रहा y2। ठीक है। अब डिस्टेंस फॉर्मूला देखो, स्टार्टिंग में आपने क्या करना है, अगर जो भी क्वेश्चन कर रहे हो हर क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला लिखना है। तो फॉर्मूला लिखते हैं, इसको ना पॉइंट ए नाम दे देता हूँ, इसको बी। क्यों? डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। या फिर ऐसे डिस्टेंस ऑफ ए बी, दोनों तरीके से ही है, आप कुछ भी कर सकते हो। मैं ऐसे लिखना प्रेफर करता हूँ, ठीक है। क्या आएगा इन दोनों का, सबसे पहले फॉर्मूला लिखो प्लस, बीच में प्लस होता है, इनमें माइनस होता है। और फॉर्मूला आपने अप्लाई नहीं करना कि x2 की वैल्यू डाल रहे हो, x1 की वैल्यू डाल रहे हो, डायरेक्ट करना है। कैसे, 4 में से 2 गए, क्या करूंगा मैं यहाँ पे 4 माइनस 2, पहले x x माइनस कर लिए, बीच में प्लस लगाया, फिर y y वाले माइनस करूंगा, 1 माइनस 3। फॉर्मूला नहीं देखना कि 2 पुट करना है 1 पुट करना है, डायरेक्ट करो। क्या आया फिर यहाँ पे, 4 माइनस 2 कितना होता है, 2 का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब 2 का स्क्वायर 4, माइनस 2 का भी 4, 4 4 8, और ये होता है 2√2, ठीक है। अब डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो यूनिट्स लिखना ज़रूरी होता है। अगर दे रखे सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर लिख दो, नहीं दे रखा है तो यूनिट्स लिखो। समझ में आया, इजी है। अगर मैं सेकंड वन की ट्राई करूँ, सेकंड वन की बात करूँ, फिर से लिख लेना ए बी। अब डायरेक्ट कैसे करते हैं वो देखना है, अपने पेपर में लिखना पूरा है। फॉर्मूला लिखो, ए बी लिखो, पूरा वैल्यू दो, डिस्टेंस ऑफ ए बी लिखो, ठीक है। पर ऐसे वैल्यू पुट नहीं करनी, कैसे करना है, फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले से माइनस किया, -1 ऑफ ऐसे, प्लस सेकंड वाले को सेकंड वाले से माइनस किया, -1 + 5 और -4, ठीक है। सो क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया ना, अब यहाँ पे ध्यान दो, -4 सॉरी प्लस का 4 है और यहाँ पे माइनस का 4 है, यहाँ पे 16 + 16, टोटल बनता है
32 रूट, अगर इसका निकालना चाहो तो 4√2 बनता है, और यहाँ पे यूनिट्स लिख दो। समझ में आया? इजी। सो लास्ट वाला होमवर्क में कर लोगे या फिर नहीं हो पाएगा? हिंट देता हूँ कैसे करना है, यहाँ पे ध्यान देना। क्या था, माइनस ए, सेकंड वाले से फर्स्ट वाला माइनस कर दिया, बीच में प्लस लगा के, यहाँ पे स्क्वायर लगाना ज़रूरी होता है, माइनस बी से दूसरा वाला माइनस कर दिया। अब क्या करना है, यहाँ पे देखो माइनस और माइनस 2a बन गया, प्लस माइनस 2b बन गया। अब तो कर ही लोगे ना, 4a² आ गया प्लस 4b² आ गया। अब 4 को कॉमन ले लेना और बाहर निकालोगे तो 2 रह जाएगा, 2√a² प्लस b², और यूनिट्स लगाना ना भूलना। ठीक है, लगे हाथ। एक और क्वेश्चन करते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस। इसका आगे भी क्वेश्चन था पर वो एग्जांपल से उठ के आया था। अब 7.2 में देख लेना, सेक्शन में 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस निकालना है। अब यहाँ पे कैसे निकालना है ध्यान देना। सबसे पहले हमेशा फॉर्मूला से ही ट्राई करो। इसको a, इसको b, यहाँ पे लिखो डिस्टेंस ऑफ ए बी। फिर क्या करेंगे, फॉर्मूला प्रॉपर लिखेंगे। फॉर्मूला के भी मार्क्स होते हैं, नहीं लिखोगे कटेंगे मार्क्स। ठीक है, मैंने फॉर्मूला लिखा है, अप्लाई नहीं करूँगा क्योंकि मुझे पता है मेरे को फर्स्ट क्वाड्रेंट माइनस करना है। 36 माइनस 0 प्लस 15 माइनस 0, अच्छे से लिखते हैं, स्क्वायर। 36 से 0 गया, 36 ही रहते हैं, और यहाँ पे 15 ही रहते हैं। कुछ गलती तो नहीं की मैंने, स्क्वायर भी तो लगाना था। फिर 36 का स्क्वायर कितना होता है? 36 का स्क्वायर कितना होता है? 6, 3 बचा 18, 36, ये आया 9, 9, 10, 11, 12, 1, 2 और 15 का होता है 2, 2, 5। इनको ऐड करोगे आप, 6, 5, 11, 1, 9, 1, 10, 2, 12, 1, 2, 2, 4, 1, 5, 1। ठीक है, इसको आपको रूट तो तोड़ना आता ही ना, कैसे तोड़ते हैं, ऐसे ब्रेक करना है। 1, 5, 1, 5, 2, 1। क्या ये 1, 2 से तो बिल्कुल नहीं जाएगा क्योंकि यूनिट प्लेस पे 2 नहीं है। तो अगर मैं 3 की बात करूँ, 5 + 1 6, 7, 8, 9, 3 से जाएगा तो 5 और 2 छोटा तो 0 लगा, 21 और 7, और 7 + 5 कितने होते हैं? 12। फिर से 3 से जाएगा, 1 तो 2 गया, 6, 2 गया 9। तो हमें पता है ये 13 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसका क्या आया? 3 × 3 × 13 × 13। अगर इसको सॉल्व करूं, हमें पता है अंदर 2 हो तो बाहर कितना निकल के आता है? सिर्फ 1। अंदर 2 हो तो बाहर कितना निकल के आता है? 1। तो 39 यूनिट्स डिस्टेंस पूछा। क्लियर है? आई थिंक ये आ गया होगा, इजी है, 9th में भी किया था आपने। अब एक और है, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, अब डिटरमाइन बोल रहा है, कोलिनियर क्या होता है सबसे पहले वो समझते हैं। अगर एक कोई लाइन दे रखी है, उसी लाइन में वो तीनों पॉइंट एक साथ प्रेजेंट है। कोई लाइन दे रखी है, मान लो ये लाइन है, अगर पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट ये है, एक ही लाइन में तीनों पॉइंट हैं, तो ऐसे पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स। अब इसे बोला गया है कि बताओ क्या ये कोलिनियर है या नहीं है। तो काम करता हूँ, देखो हमें पता लग रहा है अगर मैं इन दोनों का डिस्टेंस निकाल लूँ और इन दोनों का डिस्टेंस निकाल लूँ और फर्स्ट और लास्ट का डिस्टेंस निकाल लूँ, तो क्या यहाँ पे दिखाई दे रहा है? इन दोनों का डिस्टेंस मिला के ये थर्ड वाला डिस्टेंस बन रहा है। अगर इन तीनों पॉइंट्स का से डिस्टेंस निकाल के किन्हीं दो डिस्टेंस का सम करके तीसरे डिस्टेंस के बराबर आ रहा है तो वो कोलिनियर हो जाएंगे, नहीं तो नहीं होंगे। क्या बोला मैंने? 2 पॉइंट का डिस्टेंस निकालूंगा, उनको सम करके तीसरे से मिला तो ठीक, नहीं मिला तो नहीं है। क्योंकि यहाँ पे बोला शो नहीं बोला, यहाँ पे डिटरमाइन बोला है। अगर डिटरमाइन या फिर वेरीफाई बोला हो तो चेक करते हैं, शो बोला हो तो पक्का ही आएगा वो चीज़। ठीक है, सो 3 पॉइंट है,
सो अगर यही फिगर लेके चलूँ मैं, इसे ए नाम देते हैं, कोई भी कर लेते हैं, कोई भी डिस्टेंस ये है, इसको बी नाम देते हैं, ये कितना है 2 3, इसे सी नाम देते हैं, ये कितना है 2 -11, ठीक है। अब डिस्टेंस निकालते हैं, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, डिस्टेंस ऑफ ए बी, पहले ए बी का डिस्टेंस निकाल लेंगे। हमेशा फॉर्मूला लिखना ज़रूरी है, चाहे अप्लाई करो या फिर ना करो। अप्लाई करने का मतलब है कि देख देख के वैल्यू पुट करनी है। मैंने डायरेक्ट बताया 2 से 1 गया, 2 -1, क्योंकि इसको मैंने ए बी माना ना, ये हमारे पास ए है, ये बी है और ये सी है। 2 -1 3 -5, ठीक है। सो 2 -1 1 होता है और 3 -5 कितना होता है -2, यार इतना तो पता ही होगा आपको। 1 + 4 कैलकुलेट करके कितना आया, √5 यूनिट्स। यूनिट्स लिखना बहुत ज़रूरी होता है। अब डिस्टेंस ऑफ BC निकाल लेते हैं, डिस्टेंस ऑफ BC निकालते हैं, कितना आ रहा है। देखो मैं हमेशा फॉर्मूला लिख रहा हूँ, आपको भी लिखना है, कंपलसरी है। अब ये 2 जो होता है ना, सर पे नहीं होता, नीचे होता है, y2 - y1 का स्क्वायर। सो क्या आएगा, अब मैंने इन दोनों को माइनस किया तो -2 से 2 माइनस करूँगा, बीच में प्लस लगाया, -11 से 3 माइनस करूँगा। देखो डायरेक्ट करना है, अप्लाई करो या फिर ना करो, ठीक है, ये आना चाहिए। वीडियो को थोड़ा स्लो कर लेना अगर मेरे लग रहा हो ये फास्ट कर रहा हूँ मैं तो। -2 -4 बनता है, -11 -3 बनता है -14। जब इनको कैलकुलेट करूँगा, 4 का स्क्वायर होता है 16 और 14 का स्क्वायर होता है 196, क्योंकि माइनस का स्क्वायर तो प्लस बन जाता है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे शो नहीं किया। अब 6 6 12, 1 गया, 9 1 10, 1 11 और 1 11, एक तो 212 बना ये यूनिट। आप चेक कर सकते हो इसको ब्रेक करके, क्या ये इससे ब्रेक हो रहा है। 2 1 2, अगर 2 से किया मैंने तो 1 0 6, 2 से किया तो 5 3 और 53 प्राइम होता है। तो इसको अगर मैं यहाँ पे फर्दर सॉल्व करना चाहूँ तो 2√51 यूनिट्स आएगा, 53। क्यों, अंदर यहाँ पे 2 थे तो बाहर कितना निकला, सिर्फ 1, ठीक है। सो थर्ड पॉइंट हमारा रह गया A एंड C, तो पूरा लिखूंगा डिस्टेंस ऑफ AC, प्रॉपर फॉर्मूला में यहाँ पे लिखूंगा x2 - x1 प्लस y2 - y1, चाहे देख के पुट करूँ ना फिर ना करूँ, लिखूंगा मैं -2 से -1। क्या कर रहा हूँ मैं, इसमें से ये चीज़ माइनस कर रहा हूँ। अब -11 में से 5 को माइनस करूँगा, ठीक है। अब ये होता -3 और ये होता -16, ठीक है। अब मेरे को बताओ 3 का स्क्वायर तो 9 होता है, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, और उसमें अगर मैंने 9 ऐड किया सो 265 आई थिंक यही बनता है ना। सो अगर इसका आप चेक करना चाहो क्या रूट बनता है 265, तो 6 5 11 12 13, 3 से तो नहीं जाएगा, 5 से जाएगा। सो 5 और 1 3 और ये 53 और 1 सा। अब हमें पता है कि ये जो है एक रूट में नहीं ब्रेक होगा, क्योंकि 5 एक ही बाहर आ रहा है, 53 भी एक ही बाहर आ रहा है। तो हमें ये पता लगा कि हम किन्हीं भी दो को ऐड करें, तीसरे से तो बराबर नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि रूट कभी भी रूट के साथ ऐड ही नहीं होता, मल्टीप्लाई हो सकता है, ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। तो इन पहला डिस्टेंस हमारा ये रहा, दूसरा ये रहा, ये रहा, और तीसरा ये रहा। अगर इन तीनों को किसी भी इनको ऐड करूं तो तीसरे के बराबर तो आएगा नहीं, चाहे इन दोनों को ऐड कर लूं रूट्स में ही रहेंगे, चाहे इन दोनों को ऐड कर लूं रूट्स में ही रहेंगे, इन दोनों को ऐड कर लूं रूट्स में ही रहेंगे।
तो किन्हीं भी दो का सम तीसरे के बराबर नहीं है, देयरफॉर द पॉइंट्स आर नॉट कोलीनियर। समझ में आ रहा है? तो लास्ट में आपको स्टेटमेंट यहाँ पे लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे यहाँ पे? द डिस्टेंस ऑफ एनी टू पॉइंट्स, अच्छा या फिर ऐसे लिख देंगे, नंबर्स आर नोट इन द, सॉरी, पॉइंट्स आर नोट इन वन लाइन, देयरफॉर these points are not co-linear। देखो लास्ट में रीजन आंसर लिखना ज़रूरी होता है, इसके बिना क्वेश्चन अधूरा है, मार्क्स कटने के चांसेस काफ़ी हाई है। ठीक है, कई केसेस में नहीं कटते, पर कई बार पता नहीं होता कई कुछ। तो आज की लेक्चर में इतना ही रखते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी क्वेश्चन करेंगे। सर मैं कोशिश करूंगा कि सारी की सारी एक्सरसाइज खत्म कर दें। सो आज की वीडियो में इतना करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।